हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की एनर्जी अपडेट देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, आज सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की बात होगी। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर मुझे जो दिख रही हैं, कुछ डीएफ्स का इस टाइम पर मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि उनकी जो यिन और यांग की एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। अगर मैं बात करूं डिवाइन फेमिनाइन के इस टाइम पर कि यहाँ पर उनके क्या इमोशंस हैं, यहाँ पर उनके क्रिएशन के इमोशंस हैं, यहाँ पर वो कुछ नया क्रिएट करने वाली हैं, कुछ रीबर्थ की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज इतनी पावरफुल है कि अब आप टोटली एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हो। ये जो एनर्जी है अब आपको एक डिवाइन फेमिनाइन बनाएगी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से। अगर आप पहले बहुत ज्यादा फियर एनर्जीज में ऑपरेट करते थे, नीडीनेस थी, कोडिपेंडेंसी थी डीएम पर, तो अभी मैं इस चीज को हील होते हुए देख रही हूँ। अब आपने उन चीजों के बारे में बॉदर करना छोड़ दिया है, अब खुद पर फोकस अपना लेकर आ गए हो। यहाँ पर कुछ डीएस की मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज तो हैं, साथ में वेट गेन या वेट लूज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हार्मोनल इनबैलेंस हो चुका है। ये वो ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनकी अभी इंटेंस लेवल पर क्लेंजिंग चल रही है। उनको किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ये चीजें बता रहे हैं कि अपने आप को, अब आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद आपकी इंटरनल सोल का ध्यान रखना है। अगर हमारी आउटर बॉडी सही होगी तभी हम अपनी सोल लेवल पर काम कर पाएंगे, तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे जिन भी डीएफ्स को अभी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वेट गेन हो गया है, या फिर डिप्रेशन की वजह से या एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया है, तो आपको अपने डाइट पर, आपको अपने डेली रूटीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके बॉडी के सेल, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स सभी इस टाइम पर प्रीवियस जो भी ब्लॉकेजेस को कैरी कर रहे थे, यहाँ पर अब चेंज होने वाले हैं। इसी के कारण ये आपको चेंज महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब अब जब जितना भी आपके अंदर का गार्बेज है, जितनी भी अंदर की बैड मेमोरीज हैं, उनको रिलीज करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर की यिन और यांग एनर्जी अब बैलेंस होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी को मैं एक्टिवेट होता हुआ देख रही हूँ, और जो कि आप अब पूरी तरह से कर भी रहे हो, ब्रेथ वर्क कर रहे हो। तो एक जो ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो अभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी में हैं, तो उनको इस टाइम पर अपने लिए चक्रा बैलेंसिंग के साथ साथ ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं कई बार बताया है मैंने कि सॉल्ट बाथ लेना, जिसके की कारण आपके बॉडी के अंदर अल्कलाइन जो है वाटर जाता है, आपके बॉडी के पोर्स क्लीन्स होते हैं, प्राण वायु मिलती है, ऑरा की नेगेटिविटी रिमूव होती है। यहाँ पर मैं एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स का इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होते हुए देख रही हूँ उनके आसपास कि अब इन डीएफ्स को किसी भी तरह की मतलब नीडीनेस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोडिपेंडेंसी, अपने डीएम की कॉल मैसेज का वेट, या उनके लिए वो छटपटाना, वो तड़प, वो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि अब ये चीज़ें आपकी बैलेंस हो चुकी हैं। ये हाईली अवेकन डीएफ्स हो सकती हैं, 0.1% ही ये डीएफ होंगी जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है। आप पीस में हो, आप हार्मनी में आ चुके हो, अंदर आपके अंदर सोल मर्जिंग आपने महसूस की है, तो आप बताइए। बट अगर जिनको अभी भी कार्मिक के ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अभी भी जिनको दर्द हो रही है या पेन हो रही है, या किसी वजह से उनको अभी भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है, गोल्डन ऑरा को क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो आपका रीबर्थ का प्रोसेस है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कभी भी जो एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो कभी भी प्रोसेस इजी नहीं होता। सेम वे में ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर गॉड आपको चीज़ों के बारे में अवगत नहीं करवाएंगे, रियल फेसेस नहीं दिखाएंगे, या फिर आपको उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं देंगे, तो आप नहीं मानोगे ना, आप नहीं इनर वर्क करोगे। इसीलिए ये चीज़ें, सारी चीज़ें गॉड करते हैं ताकि आप अब रेडी हो सकें टू सर्व द मदर अर्थ, टू सर्व द यूनिवर्स, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये मैंने पहले भी चीज़ें बताई हैं कई बार। अब आपके जो
मैस्कुलाइन एनर्जी है वो भी यहाँ पर मैं एक्टिवेट होते हुए देख रही हूँ। मैस्कुलाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। रिग्रेट उनको डीप हो रहा है। रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है? मे बी अगर उन्होंने आपसे कुछ सी तरीके का पहले टाइम मांगा था, या कमिटमेंट देने से घबरा रहे थे, या फिर आनाकानी कर रहे थे, या फिर आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जिस तरह से डीएम लेते हैं। मैनिपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अब अपनी मिस्टेक्स को याद करके वो रिग्रेट की एनर्जी में है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि डीएम आपके साथ चीजों को फिर से सही करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं भी आने वाले कुछ ही महीनों में आपके डीएम आपको अप्रोच करें, कांटेक्ट करें। दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब आप पूरी तरह से अपने मून एलिमेंट को बैलेंस कर चुके हो। डीएम का इस टाइम पर इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जी में दिख रहे हैं। वो हैवी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। रिग्रेट हो रहा है, उनको गिल्ट में जा रहे हैं। डीएम की एनर्जी इस टाइम पर अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए देख रही है। ये रियलाइजेशन ऐसी है कि उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि मतलब आपका जो ऑरा था, आपका जो पॉजिटिव गाइडेंस थी, या आपके द्वारा दी गई जो उनको पॉजिटिव हिम्मत थी, वो बहुत ही वो एक तरह से अनअवॉइडेबल थी। वो ऐसी हिम्मत, ऐसा केयर, ऐसी गाइडेंस कोई उनकी लाइफ में उनको नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब आपके डीएम एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन की तरह भी रिएक्ट करने वाले हैं। आने वाले कुछ टाइम में आपके डीएम को यहाँ पर मैं एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा मैस्कुलाइन बनते हुए देख रही हूँ जो कि एक पूरी तरह से डिवाइन की एनर्जी में होगा, नर्चरिंग होगा, केयरिंग होगा। यहाँ पर आपके कॉस्मिक मैरिज जो कि ऑलरेडी हो चुकी होती है वो 3D मैरिज में भी कन्वर्ट होगी। ये चीजें मुझे यहाँ पर देख रही हैं। और साथ ही साथ आपकी अब एक तरह से ना मैं देख रही हूँ कि डीएफ जो अभी भी चीजों को अवॉइड करने में लगी थी, जिनका अभी बहुत रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, पेनफुल सिचुएशन में है, उनको अब ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस होता है कि जब आप खुद से हीलिंग्स नहीं करते हो, इनर वर्क करना नहीं स्टार्ट करते हो, तब तक गॉड यूनिवर्स फिर आपको इतने ज्यादा ट्रिगर्स दिलवाते हैं। मतलब शायद उस टाइम पर आपका डीएम आपको इतने ट्रिगर ना भी दे, बट आपके आसपास के लोग कार्मिक इतने ज्यादा आपको परेशान करेंगे। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती हैं, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इतने ज्यादा आपको परेशान करेंगे कि आप अपनी चीजों को ताकि अलाइनमेंट में ला सके। यहाँ पर मुझे एक विन वर्ड जो है बहुत सुन रहा है, विन या विक्ट्री का पावर, वर्ड विक्ट्री का वर्ड मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुन रहा है। कुछ ऐसी विक्ट्री अब आप गेन करने वाले हो जो डीएफ्स अपने आप को यिन यांग एनर्जी में ला चुकी हैं। सोल मर्ज की एनर्जी है यहाँ पर, डिवाइन यूनियन आपका अचीव हो चुका है। इसीलिए आपके डीएम इतने ज्यादा रिग्रेट में जा रहे हैं और आपको कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेशन करके आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है उनकी कॉल आई भी हो या आने वाली हो, आने वाले दिनों में आ जाए। कम से कम 4 डेज या कम से कम 8 डेज के अंदर अंदर शायद कॉल आए आपको, और आपको मिलने के लिए बुलाएं, आपका टाइम मांगे या पूछें कि आपके पास टाइम अवेलेबल है उनकी बात सुनने के लिए या नहीं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बट इट विल ऑल ऑब्वियसली ये आपके ऊपर होगा कि अब आप उनको किस तरह से मैनेज करने वाले हो, कैसे उनके साथ आगे बढ़ने वाले हो। ये टोटली आपका डिसीजंस रहेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग, कुछ फेमिनाइन्स इस टाइम पर बहुत अच्छे से जर्नलिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को लिख रही हैं और अपने जर्नलिंग करके अपने इमोशंस को रिलीज कर रही हैं। तो ये आपको करते ही रहना है। हर न्यू मून, फुल मून पर तो खास करके आपको जर्नलिंग करनी है। अपनी मिस्टेक्स को भी देखते जाना है। जो डीएफ्स अभी भी थोड़ा रीबर्थ प्रोसेस में हैं, अभी उनको दर्द हो रही है, पेन हो रही है, डिप्रेस्ड स्टेट में है, तो उनको जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग करके अपने इमोशंस को डेली बेसिस पर लिखना है। जर्नलिंग आप होपोनोपोनो प्रेयर की भी कर सकते हो। जर्नलिंग में आप अपने इमोशंस को लिख सकते हो, नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने जीवन में देखना चाहते हो, उनको लिखिए पॉजिटिविटी में। और फिर थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कीजिए।
दिन में आपको 1 घंटा मेडिटेशन को देना है। कम से कम अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव चीजें सुबह ग्रहण करनी है। कम से कम 8 o'clock तक मॉर्निंग में आपको ये सारी चीजें ग्रैब करनी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा फ़ोन पर हैं या फिर स्क्रोलिंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रील्स में आजकल अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जर्नी मिली है तो आपको जर्नी के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना है और अपनी चीज़ों को परफेक्ट टाइमिंग तक लेकर जाना है। ठीक है, फूल की एनर्जी में नहीं रहना। डिसीजंस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लेने हैं, अपने आप के साथ चलना है, देखना है कि गॉड आपको 3D के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें सिखाना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपके जो कई डीप कनेक्शंस हैं जो आपके लिए अनबेरेबल हो जाए। ठीक है, आप सहन ही ना कर पाओ उस कनेक्शन को। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कनेक्शन को आप अनबेरेबल कहते हो या फिर आप को बहुत परेशानी होती है कार्मिक लोगों की वजह से, बट ये आपकी ही क्लेंजिंग का एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर लाइफ में अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो आपको अपने अंदर के सारे ट्रॉमास को हील करना है। ठीक है, ये जर्नी है मोक्षा की, जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की। ये जर्नी अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ डीएम को पाने की है, यूनियन में आने की है, 3D मैरिज करने की है, तो नहीं। सबसे पहले अगर आप बैलेंस्ड रहोगे, अपने आप को अलाइंड रखोगे, तो हर चीज़ों के साथ आप अलाइनमेंट में आकर अपने चीज़ों के प्रति और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे, जर्नी के प्रति डेडिकेटेड हो जाओगे, तभी जाकर आपके पर्सन भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाकर 3D में कमिटमेंट या फिर जो भी आप चीज़ें चाहते हो वो होंगी। अदरवाइज वो चीज़ें होकर भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, अगर आप पूरी तरह से अलाइंड नहीं हो, आप दोनों की सोल पूरी तरह से अलाइंड नहीं है डिवाइन की तरफ, तो मान लीजिए अब आप हो गए पूरी तरह से बैलेंस्ड, अब आपके डीएम नहीं है, तो डीएम को भी टाइम चाहिए, डीएम को स्पेस चाहिए कि वो भी अपने इमोशंस पर वर्क कर सके। उनका भी रिप्रोसेस जो रीबर्थ का होता है वो होना है, फिर जाकर उनको चीज़ों के बारे में समझ आती है। बट यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, 0.1% जो कि मैंने पहले भी बताया था, 0.1% डीएफ्स के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और ये रीडिंग जो रेजोनेट हुई है वो उनके लिए है जिनको बहुत जल्द ही अपने डीएम के साथ, जो कि नो कांटेक्ट में थे, ब्लॉक्ड थे या बात नहीं कर रही थी टीम, उनसे कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर अभी भी आपके अंदर किसी भी तरीके से फॉरगिवनेस की एनर्जी नहीं है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड में आना है। मैं यहाँ पर आपको भगवान शिव और शक्ति की कंबाइन पूजा करते हुए देख रही हूँ। मुझे एक कपल है जो कि पूरा भगवान शिव और शक्ति की पूजा कर रहा है। हो सकता है आपने ड्रीम में ऐसे चीज़ें देखी हो या आपने ये देखा हो कि आप अपने डीएम के साथ भगवान शिव और शक्ति की पूजा कर रहे हैं किसी मंदिर में। हो सकता है उनका अभिषेक कर रहे हो या उनको कुछ मतलब आप चीज़ों का चढ़ावा चढ़ा रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने भगवान के साथ मतलब जुड़े रहना है, क्योंकि जो रास्ता है, जो पेन है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो हमें डिवाइन ही हमारे रिलीज करवाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, डीएम ने आपको अवेकन करने का काम कर दिया। आप अपनी जर्नी पर कितने डेडिकेटेड हो ये खुद आप पर डिपेंड करता है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो तब तक डीएम थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हुए दिखेंगे, तब तक वो उधर अपने कर्मास को डील करेंगे। और ये चीज़ बिल्कुल भी मत मन में लाया करो कि अभी तक मेरा डीएम क्यों नहीं अवेकन हो रहा, जब मुझे इतनी समझ आ चुकी है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अभी उनका कार्मिक अनुबंध, जो मैं बार बार बोलती हूँ, प्रारब्ध कर्म जो उनके हैं वो उनके साथ बंधे हुए हैं। चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे बहनें हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, जो भी हो, चाहे पति हो, वैसा वर्षा जेंडर का देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब तक वो प्रारब्ध खत्म होने हैं तब तक आपको अपना पूरा डेडिकेटली वर्क करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे 1 साल हो गया या मुझे इतना टाइम हो गया, कुछ चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पर चेंजेस तभी दिखते हैं जर्नी के टाइम पर जब आप अपनी लाइफ में एक शिव और शक्ति की ऊर्जा में आ जाते हो। आपको डिसीजन लेना आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इस वक्त क्या डिसीजन लेना है। तो अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का काम कर रहे हो तो आप
आपको उसी वक्त ये चीजों को बंद करना है। आपको ये जर्नी मिल गई है, आपका पर्सन चाहे मैरिड है, आपको ये जर्नी मिल गई है, तो आपको सिंपली, मैं क्लियरली कहती हूँ, शुगर कोटिंग बातें नहीं है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है। वो आपका इंटेंस बॉन्ड, वो आपका इंटेंस लव कहीं नहीं जाने वाला। बट यहाँ पर अगर आप अपने डीएम को खींचने का प्रयास करोगे या अपने डीएम को कुछ ऐसी प्रेयर्स कर दोगे कि वो उधर से जल्दी उनका डाइवोर्स हो जाए या फिर वो जल्दी आ जाए, तो दैट इज अ सेल्फिशनेस, दैट इज नॉट एन अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव ये जर्नी हमें जब सिखाती है ना, तब हमें जाकर ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं कि जो भी इस जर्नी पर मुझे रिसीव हुआ है, चाहे वो इनजस्टिस है, वो डीएम के द्वारा बिट्रेयल है, चाहे वो चीजें मुझे बहुत पीड़ा दे रही हैं, चाहे मेरा डीएम कार्मिक के साथ फंसा है, उन चीजों को भी आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस मोड में आना है और अपनी चीजों को अपने हिसाब से नहीं, गॉड के हिसाब से चलने देना है। ठीक है, किसी के भी लाइफ में, किसी का भी ऑलरेडी अगर किसी का घर है, आपका डीएम मैरिड है, तो उसका किसी भी तरीके से होम ब्रेकर का काम नहीं करना, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम्स होम ब्रेकर होते हैं, बट एक्चुअल में दिस इज अ टोटली मिसकंसेप्शन। ये जर्नी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड की जर्नी है, ये जर्नी कॉस्मिक वर्ल्ड की जर्नी है, ये जर्नी सोल की जर्नी है। अगर नीडीनेस में आओगे, अगर बहुत ज्यादा चीजों को लेकर मतलब उतनी ही सोच रखोगे, 3D वाली माइंड की सोच रखोगे, तो फिर परेशान रहोगे, फिर चीजों को छोड़ते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीजों को छोड़ते जाइए, चीजों को अपने ऊपर मत लीजिए, ज्यादा ओवरली बर्डन मत बनने दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट करिए जर्नी है, एक्सेप्ट करिए डीएम किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, एक्सेप्ट करिए कि मुझे अब अपने आप को हील करना है, मुझे किसी के पीछे भी भागना नहीं है। अगर मेरा डीएम मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, हम कम्युनिकेशन में हैं, हम अच्छे से बात करेंगे, हम डेडिकेटली अपना इनर वर्क करेंगे, अपने जो भी हमारा इस टाइम पर काम है प्रेजेंट में, वो चीज़ों को करके हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शंस, चीज़ों के बारे में गलत गलत धारणाएं बनाई गई हैं कि ऐसा है वैसा है, या बहुत लोग इस टाइम पर फंसे हैं कि हमारा डीएम थर्ड पार्टी से क्यों नहीं छूट रहा, हमें कुछ ऐसा कर दो या करवा लो, या ये चीज़ों में नहीं पड़ना, नेगेटिविटी को नहीं फैलाना। आपके यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन आपके साथ हैं, 100% हैं। वो हमेशा आपकी जर्नी पर नज़र रखे हुए हैं, आपके डीएम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर आपको डीएम को थर्ड पार्टी में फंसाया है, तो ये भी, इसका भी कुछ रीज़न है। ठीक है, अगर आपके डीएम इस टाइम पर आपको अपने से दूर कर रहे हैं, तो इसका भी कोई रीज़न है, जिसकी वजह से अगर वो नहीं एक्सप्रेस करते हैं, इसका भी कोई रीज़न है। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और जर्नी को लेकर आगे बढ़िए। यहाँ पर ये जो एनर्जी है, मैंने पहले बता दिया, कम्युनिकेशन कई लोगों को रिसीव होगा, गिल्टी है आपके डीएम, कमिटमेंट भी आएगा, कमिटमेंट की मांग कर सकते हैं या कमिटमेंट के लिए आपको यस बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आपके एंजल्स या फिर आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर मैं देख रही हूँ चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, आपके रिलेशनशिप में बदलेंगी, आपकी जर्नी के रिलेटेड बदलेंगी, आपकी सोल से चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। तो ये थी आपकी एनर्जी। क्लेम करने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सामने दिया हुआ है, इनर वर्क भी ले सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है जर्नी के रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। हरे